नादरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नादरीन, फ़रिया अदरीस जो कि बड़ी बहादुर और दलेर एंकर ख़तून है, इसने आज फ़याज़ उल हसन की बड़ी अच्छी चित्रोल की है। ये वो लोटा है जो कल तक तो इमरान खान के साथ था, लेकिन फिर उधर से जब इसको निकाला गया तो आजकल ये इस्तेकाम पाकिस्तान में ठहरा है। लेकिन इस तरह का बदज़ुबान और बेलगाम शख्स कोई भी नहीं। नादरीन, देखिए वीडियो में कितनी बदतमीज़ी और बेहुदा बातें कर रहा है। वीडियो में लहज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। फयाज साहब, एक तो अगर उंगली आपने उठा सुनना के है तो बात अभी करना सोच लो। इज रूड। अगर इस तरह नहीं चलना तो है फजूल की ड्रामेबाजी। एक अपनी बात आज मर्जी की पता आप चल सारी गई फयाज जो साहब मर्जी कि पार्टी के आप ऊपर मेरे ऊपर सारों पे करके जब जवाब सुनने की बारी आए तो जनाब आपके अंदर नहीं, हिम्मत ना हो, आपने मुझे कहा हौसला ना, ही ना मैंने हो आपको जवाब तो सुनने कुछ का। नहीं कहा। माई क्वेश्चन कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हमने नून लीग के साथ इल्हाक नहीं करना। डोगर साहब मेरे शो पे मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं पार्टी छोड़ दूंगा अगर नून लीग के साथ मिले। पीटीआई से इख्तलाफ है बट नून लीग के साथ ही मिलेंगे। बट आपने एक मुख्तलिफ बात की है, सो आपका माइंड बिल्कुल तब्दील हो चुका है। इस तरह आपकी ये ख्वाहिश हो सकती है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दो हिस्सों में तकसीम हो, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अच्छा, अगर इजाजत दें, पूरी बात सिर्फ सुन ले। डोगर नहीं, साहब की एक ऐसा स्टेटमेंट। नहीं सर, एक फरिया डोगर इस साहब तरह की नहीं, आपने तो बड़ा फरिया इस इल्जाम तरह लगा प्रोग्राम दिया नहीं मेरे चलेगा। ऊपर। इल्जाम ना फरिया इस लगाएं, तरह प्रोग्राम नहीं चलेगा। क्योंकि मैं आप आपको सवाल पूछ के स्टेटमेंट मुझे 2 सुनाऊंगी मिनट बोले आपकी और देंगी। आपके लोगों की, मेरी कोई यार छोड़ स्टेटमेंट दे, नहीं आप है। उसको पहले सवाल का जवाब तो सुन ले। आपने कैसे कहा कि कंफ्यूजन नहीं है कंफ्यूजन। आप किस तरीके से आप जरा सवाल पूछ के आप मुझे 3 सेकंड के बाद जरा टोक सकती हैं। 3 सेकंड, समझते 3 हो? मिनट ले लें। तो मैं एहसास होना चाहिए। 3 मिनट ले नहीं, लें। ये बात नहीं है। आप अच्छी एक तो तरह आप जानती कहते हैं हैं कि पैनल में नहीं आना, फिर आप नहीं, कहते सवाल हैं कि पूछ के एंकर 2 भी मिनट सवाल 1.5 ना मिनट पूछे आपने जवाब देने तो देना सर है। पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप लें। इतना लंबा इंट्रो दे के आप अपनी मर्जी की और अपनी मंशा की जो है वो सारी ख्वाहिशात जो है वो अपने सवालात के अंदर दे के दूसरे को आप जो है वो 5 सेकंड भी ना बोलने दें। आपने कहा ना गलत बनी, आप बोले। मैं तो आपको डोगर साहब का स्टेटमेंट सुना रही हूं। चले आप बस बात सुन करें लेना, जवाब तो पूरा सुन लो ना। लेकिन फिर अपनी इल्जाम बात के नहीं ऊपर लगाना, आप इल्जाम नहीं जरा 3 लगाना। सेकंड इस पे स्टेटमेंट irritate पे हो जाओगे। बताएं, मुझे नहीं कहना कि मेरी ख्वाहिश है। अपने खिलाफ अगर कोई चीज जाती है अपनी ख्वाहिश के खिलाफ तो आप 4 सेकंड के अंदर इरिटेट होकर क्वेश्चन पे आ जाओ। नहीं, ख्वाहिश की बात ही नहीं है, मैंने आपकी स्टेटमेंट चलाई है। नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। प्रोग्राम होगा, आप सवाल पूछोगी, जितना मर्जी सख्त सवाल पूछो। आपने अभी कितना सख्त किस्म का इंट्रो दिया, मैंने खामोशी से सुना, लेकिन जवाब 2 से 2.5 मिनट का मेरा राइट है। ठीक है, चले आप जवाब दें, लेकिन ये ना कहें कि मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है फयाज भाई, आपकी स्टेटमेंट है, आपके लीडर्स की स्टेटमेंट है। मैं भी उतना ही मीडिया के अंदर जनाब सारी चीजों को समझता हूं जितना आप समझती हैं। नहीं, आप मुझसे बहुत ज्यादा समझते हैं भाई, मैं तो नहीं समझती, आप मुझसे बहुत ज्यादा समझते हैं। नहीं, दिस इज नॉट एटिकेट्स। आप अपने इंटरेस्ट के तहत जो चीज पूछना चाहे, आपने जो नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह बुरा कहना है, भला कहना है मेरी पार्टी को, मुझे आप कहें सवाल की सूरत में। जवाब मेरी मर्जी का आप सुनेंगी और मैं सुनाऊंगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू कि ऐसे ना करें, इट लुक्स बैड। अगर मीडिया को समझते हैं दिस लुक्स रूड। तमाशा है यार कि आपने सवाल पूछा जनाब 2 मिनट का और जवाब जनाब आप देने लगो तो आप जनाब 3 सेकंड बाद ही आपको जनाब दूसरा सवाल याद आ जाए। मैंने सवाल ही किया, आपने मुझे कहा आपकी ख्वाहिश है, मैंने उस पर प्रोटेस्ट किया है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। नहीं, दिस इज नॉट अ वे। आप तसल्ली से सवाल पूछेंगी, तय कर लें अगर इस तरह चलना है तो जनाब प्रोग्राम पूरा करेंगे। अगर इस तरह नहीं चलना तो है फजूल की ड्रामेबाजी। एक बात आज पता चल गई फयाज साहब कि आप के ऊपर मेरे ऊपर सारों पे करके जब जवाब सुनने की बारी आए तो जनाब आपके अंदर हिम्मत नहीं। आपने मुझे कहा ना, मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा। माय क्वेश्चन वाज कि आपने मुझे क्यों कहा कि आपकी ख्वाहिश है? पूछ के ये डर्टी पॉलिटिक्स जर्नलिज्म की होती है कि आप सवाल पूछ के देखा अगेन अभी वो तमहीद बांधे तो आप उसको टोकना शुरू कर दो। ये अच्छे जर्नलिस्ट की और अच्छे नहीं, आप वाले डर्टी पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो दैट्स यू, इट्स नॉट मी। दिस इज वेरी बैड। काम है लोगों की ज़हनों की आबियारी करना, लोगों के ज़हनों को खराब करना नहीं होता। और ज़हनों की आबियारी उस वक्त तक होती जब तक सवाल का जवाब पूरे तरीके से ना सुना जाए। फयाज साहब, एक तो उंगली उठा के बात करना इज रूड। सेकेंडली, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने आपको आपकी स्टेटमेंट्स उठाई हैं। मैंने आपको आपकी स्टेटमेंट सुनाई है, किसी और की नहीं सुनाई। अपनी आवाज सुन के आपको बुरा लग रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं हुई कि मैंने अभी सवाल का जवाब देना शुरू किया तो आपको चले, आपने 6 मिनट तो सिर्फ मेरे ऊपर लड़ाई करने में डाले हैं, अब आप लगा ले 3 मिनट और 9 मिनट हो जाएंगे। 75 दफा समझा चुका हूँ। आपने मुझे कौन सा 75 दफा समझाया? आपसे समझ के मुझे काम नहीं करने। सेंटीमेंट्स क्या है? किस तरह की बातें कर रहे हैं? पता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हवाले से और उस तहरीक फसाद फिल अर्ज के हवाले से। चलिए, आज शुरू हो जाए, अब शुरू हो जाए, हवाओं में लगाए जाए इल्जाम लोगों को।
लगाए जाए। इंट्रो दिया, पीटीआई में आप रहे, खामोशी से पीटीआई की मिनिस्ट्रियां आपने एंजॉय कर ली सर, इल्जाम मेरे चैनल पे लगा रहे। आपके पास वेरी नाइस। आप इससे पहले अब तक टीवी में थी, आप उससे पहले उसके दूसरे टीवी में थी, अपने माली मफाद के लिए आप जनाब चेंज करती रहे जनाब टीवी चैनल, वो ठीक है? उफ अल्लाह फयाज साहब, यू हैव टोटली, आई थिंक आप पानी पिए। अब उफ अल्लाह, मेरा जॉब है, मैं चैनल्स में जॉब करती हूँ भाई, मेरी तो नौकरी है। आप क्या नौकरी के लिए करते हैं? यहाँ पर जनाब अपना एक फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, पार्टी कोई मजहब है? पार्टी मजहब है आपको? ये मुझे ये बताओ। मैंने आपको पार्टी छोड़ने पे बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा, आप दोबारा छोड़ दें। Who said that? जनाब क्वेश्चन है और तनकीद करो, सवाल पूछ के 2 मिनट जवाब सुनना है तो ठीक है। नहीं आप मुझे डिक्टेट, मैंने आपकी बात सुनी है। आपके पास फालतू टाइम है? मेरा तो एक मासूम सवाल है। अच्छा आपने अब 8 मिनट ले चुके हैं। मर्जी के बरखिलाफ हो उसको आप बीच में टोक दो। मैं टोक सकती हूँ, टोकना गुनाह नहीं है, टोकना भी गुनाह नहीं है। अच्छा कितने सेकंड के बाद कौन सी किताब में लिखा बताएं? और जवाब 4 सेकंड के सुनने के बाद आप टोक दो। ये कौन सी जर्नलिज्म है? दुनिया के किसी मुल्क के अंदर, तरक्की याफ्ता मुल्क की, आप मुझे मीडिया के अंदर बताएं कि किसी को सवाल करके 5 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का आप सवाल पूछे और जवाब अभी वो 4 सेकंड भी ना दे तो आप उसको टोक दें? मैं इसको नहीं बर्दाश्त करता ना। आप मैं देख रही हूँ आप कितना बोलते हैं, कितना किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। बोले सुनना है तो आप मुझे बता। नाज़रीन आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन फयाज उल हसन ये एक शक्ल से ही मनहूस शख्स है, इसके चेहरे पर ही फिरौनियत नजर आ रही है। नाज़रीन कल तक ये इमरान खान के साथ था और इमरान खान ने इसकी इस गलीज हरकतों की वजह से इसको अपनी पार्टी से निकाल दिया था, लेकिन आजकल ये बड़ी चमचागिरी कर रहा है, इस्तेकाम पाकिस्तान के ये रहनुमा बना फिरता है। इस तरह के लोटे और जो गंद है वो, मैं तो अल्लाह ताला के शुक्र अदा करता हूँ कि इमरान खान की पार्टी से ये सारी गंदगी साफ हो गई है, निकल गए हैं। और ये सारा गंद अब कोई नवाज शरीफ में पड़ा है और कुछ इस्तेकाम पाकिस्तान में पड़े हैं, कोई इधर फिर रहा है, कोई इधर फिर रहा है। देख लें इसमें थोड़ी सी भी इंसानियत या सेंस नाम की चीज है कि किस तरह प्रोग्राम में बैठकर एक खतून एंकर के साथ बदतमीजी से बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, गालम गलूच कर रहा है, आगे से हाथ उठाकर बार बार उंगलियां उसको दिखाता है और इशारतन बताता है कि हद में रहो, तमीज में रहो। ताकि तुम में ना इंसानियत है, ना तमीज है, ना तहजीब है, ना तुम्हें बोलने का पता है कि किस तरह मुसलमान होने के नाते एक खातून से किस तरह बात की जाती है, कितने तुम बेशरम और ढीठ इंसान हो। ये आपको पता तो चल जाएगा 8 फरवरी, जितने आप उछल रहे हो ना, क्योंकि ये आपको अपनी हार नजर आ रही है, इस वजह से आप परेशान हो और बुकलाहट में आकर आप ऐसे बयानात और गलीज बातें जुबान से निकलते हो। नाज़रीन इस तरह के लोटों के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कीमती राय दीजिए। अगली वीडियो तक आपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।